तो पिछले एपिसोड में हमने देखा बदकिस्मती से रूडियस की मुलाकात ड्रैगन गॉड ऑस्ट्रेट से हो जाती है। वहां जैसे ही ऑस्ट्रेट को पता चलता है कि रूडियस ह्यूमन गॉड के साथ कांटेक्ट में है, वो उस पे और उसके साथियों पर जानलेवा हमला करके रूडियस को करीब करीब जान से मार ही देता है। हालांकि नाना होशी के कुछ कहने के बाद न जाने किसी वजह से वो खुद ही रूडियस को हील भी कर देता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लाल कलर का जूस जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है और हम देखते हैं रूडियस और उसके रिलेटिव्स को, जिसमें फिलिप्स, सोरोस और हिल्डा एक साथ होते हैं। वहीं पर लिलिया जेनिथ से बात कर रही होती है और रूइजर्ड गिलेन से बात कर रहा होता है और दूसरी तरफ एरिस, रॉक्सी और सिल्फी होती हैं। तभी रूडियस की नजर एक विंडो पर पड़ती है जहां उसके शीशे पर वही खून की तरह लाल जूस होता है और तभी एक बाउल नीचे गिरकर टूट जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ रूडियस का एक वहम था। फिर हमें रूडियस का पिछला जन्म दिखाया जाता है जहां वो कंफ्यूजन में खिड़की के बाहर देख रहा होता है। वहां उसे मैजिकल वर्ल्ड के सभी लोग दिखते हैं, लेकिन तभी एक हाथ उसके सीने में घुस जाता है और हमें दिखाया जाता है ऑस्ट्रेट को। लेकिन तभी रूडियस की आंख खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। उसे बैठा देखकर रूइजर्ड उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर रूडियस हाँ कहता है। रूइजर्ड आगे पूछता है, इंसान के भगवान क्या होते हैं? रूडियस कोई जवाब नहीं देता, लेकिन रूइजर्ड फिर कहता है, ह्यूमन गॉड, ड्रैगन गॉड, पुराने वक्त के 7 गॉड्स। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जिस पर रूडियस कहता है, रूइजर्ड, मैंने सुना है कि लैपिस ने अपने ऊपर से श्राप हटाकर तुम्हारे स्पेयर में डाल दिया था। ये सुनकर रूइजर्ड हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा लगता है कि जो भी हमने अभी तक किया है वो सब बेकार हो गया। इस पर रूडियस कहता है, पर ह्यूमन गॉड ने कहा था कि श्राप समय के साथ साथ गायब हो जाएगा। उसने ये इसलिए कहा था क्योंकि तुमने अपने सर के बाल को काट लिया था, जिस वजह से श्राप का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। ये सुनकर रूइजर्ड कहता है, क्या सच में? जिस पर रूडियस कहता है, हाँ, ह्यूमन गॉड कह रहे थे कि अगर तुम अभी से कोशिश करो तो श्राप हटाया जा सकता है। ये सुनकर रूइजर्ड पीछे मुड़ता है और कहता है, तो ये ऐसा है? और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इसके बाद रूडियस कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। और इसके बाद वो सो जाता है। अगली सुबह रूडियस, एरिस और रूइजर्ड घोड़े पर सवार होकर निकल जाते हैं। रूडियस अपना मैजिक यूज कर रहा होता है, जिसे देखकर एरिस पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर रूडियस कहता है, जो ऑस्ट्रेट ने मैजिक यूज किया था मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर एरिस पूछती है, ये किस तरह का मैजिक है? तो रूडियस कहता है, ये एक ऐसा जादू है जो दूसरे जादू को खत्म कर देता है। इस पर एरिस पूछती है, लेकिन तुम ये कर क्यों रहे हो? इस पर रूडियस कहता है, अगर मैं उससे दोबारा मिलता हूँ तो कम से कम वहां से भाग तो पाऊंगा। फिर रूडियस उस जगह पहुंच जाता है जहां कभी उसका घर हुआ करता था। उस जगह को देखकर रूडियस को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। रूइजर्ड और एरिस उसके पास आते हैं। रूइजर्ड बोलता है, तो ये तुम्हारा होम टाउन था? जिस पर रूडियस कहता है, हाँ, ये पहले बहुत सुंदर था। रूइजर्ड कहता है, तो मुझे अब तुम्हारी देखभाल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर एरिस थोड़ा शॉक हो जाती है। रूइजर्ड आगे कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद की है। जिस पर रूडियस कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है, न ही डीमन कॉन्टिनेंट पर और न ही मिलिश में। ये सुनकर रूइजर्ड कहता है, नहीं, ये सच नहीं है। तुमने मुझे सिखाया कि चीजों को करने के बहुत से तरीके होते हैं। फिर रूइजर्ड अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर अपने स्टैचू को रूडियस के सामने रखते हुए कहता है, मुझे सब याद है, वो एडवेंचरर्स के बिना डरे हुए चेहरे जब उन्होंने डेड एंड का नाम सुना, और डोलिया के लोगों ने भी मुझे अपनाया, ये जानते हुए कि मैं एक सुपर्ड हूँ। शिरोने किंगडम के सैनिक जिन्होंने मुझे रोते हुए शुक्रिया कहा जब वो अपने परिवार से मिले। ये सब सुनकर रूडियस कहता है, नहीं रूइजर्ड, तुमने ये सब कुछ अपने बलबूते पर किया है। जिस पर रूइजर्ड कहता है, नहीं, मैंने सब कुछ अपने आप नहीं किया है। उस युद्ध के 400 साल बाद भी मैं अपने आप कुछ नहीं कर पाया, पर तुमने मेरी मदद की। ये सुनकर रूडियस कहता है, पर ये तो ह्यूमन गॉड ने की। लेकिन तभी रूइजर्ड रूडियस को बीच में रोकते हुए कहता है, मुझे उस ह्यूमन गॉड की परवाह नहीं जिससे मैं कभी मिला नहीं, जिससे मैंने कभी देखा नहीं। जिसने मुझे असल में बचाया है वो तुम हो रूडियस। और फिर रूइजर्ड खड़ा होता है और गुस्से में खड़ी एरिस से कहता है, तुम बहुत टैलेंटेड हो एरिस, तुम मुझसे भी स्ट्रॉन्ग बन सकती हो। इस पर एरिस कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो। रूइजर्ड कहता है, तुम उससे लड़ी जिसका नाम गॉड है और तुम उसके वार से बच गई। तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? और ये सुनकर एरिस चिल्लाती है, हाँ, मैं समझ गई। जिस पर रूइजर्ड कहता है,
तुम अच्छी बच्ची हो। फिर रूजर्ड आसमान की तरफ देखकर कहता है, क्या मैं तुम दोनों को बच्चों की तरह ट्रीट कर सकता हूँ? और इतना कहते ही रूजर्ड रूडियस और एरिस के सर पर अपना हाथ फेरने लगता है। एरिस रोने लगती है, लेकिन तभी रूजर्ड अपना हाथ हटा लेता है और अपना लॉकेट उतारते हुए कहता है, मुझे ये वापस दे देना चाहिए। जिस पर रूडियस कहता है, प्लीज इसे तुम अपने पास ही रखो। तो रूजर्ड हैरान होते हुए कहता है, पर ये तो तुम्हारे लिए कीमती है ना? जिस पर रूडियस कहता है, तभी तो इसे तुम्हें अपने पास रखना चाहिए। ये सुनकर रूजर्ड स्माइल करता है और कहता है, गुड बाय एरिस, रूडियस, हम फिर कभी दोबारा मिलेंगे। और ये कहते हुए वो वहां से चला जाता है। रूजर्ड जाते हुए रूडियस के साथ बिताए हुए अपने पुराने समय को याद करते हुए अपने मन में कहता है, मुझे बहुत कुछ कहना था जो मैं नहीं कह सका। बहुत सारी फीलिंग्स, जैसे कि मुझे उनसे दूर नहीं जाना था। फिर कभी मिलते हैं, हाँ हमें फिर मिलना ही होगा। रूजर्ड को जाते हुए देखकर रूडियस भी रोने लगता है। और एज अ फैन और इस एनिमे का नरेटर होने के नाते कहूँ तो मुझे भी काफी दुख हुआ इस एपिसोड में रूजर्ड को जाता हुआ देखकर। तो मेरी तरफ से भी गुड बाय रूजर्ड, फिर मिलते हैं अगले सीजन में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट अवर टुडेज स्पॉन्सर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। ये कॉमिक्स रीड करने की एक ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है। और सबसे खास बात, ये तपस या फिर वेबटून की तरह पेड नहीं है, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट जॉनरास के हैं। रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर और हमारे प्यारे इची लवर्स के लिए तो इसमें भर भर के रिसर्च मटेरियल अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। फिर अगले ही सीन में एरिस और रूडियस एक घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में बहुत सारे लोग टेंट में रह रहे होते हैं और कई सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की लाशों पर रो रहे होते हैं, जिन्हें देखकर उन दोनों को बहुत बुरा महसूस होता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टेंट में गिलेन होती है, जिसे देखकर एरिस उसका नाम बुलाती है और वो दोनों गिलेन के पास आ जाते हैं। फिर गिलेन का अल्फोंसे भी वहां आ जाता है और रूडियस को बाहर रुकने के लिए कहता है, जिस पर एरिस मना करते हुए कहती है, नहीं वो मेरे साथ ही रहेगा। फिर सब साइड में बैठे होते हैं बात करने के लिए, जिस पर एरिस अल्फोंसे से कहती है, सीधे पॉइंट पर आओ, कौन कौन मरा है? जिस पर अल्फोंसे कहता है, लॉर्ड सोरोस, लॉर्ड फिलिप और हिल्डा। जिस पर एरिस रूडियस का हाथ कस के पकड़ लेती है और कहती है, क्या तुम पक्का श्योर हो? क्या तुम पक्का श्योर हो? क्या तुम पक्का श्योर हो? जिस पर अल्फोंसे कहता है, लॉर्ड फिलिप और हिल्डा एक साथ टेलीपोर्ट हो गए थे और इस ट्राइब में आकर मारे गए। गिलीन ने ही इस बात की पुष्टि की है। जिस पर एरिस पूछती है, ग्रैंडपा को क्या हुआ? जिस पर अल्फोंसे कहता है, उन्हें टेलीपोर्टेशन करने का जुर्म में भागीदार समझकर मार डाला गया। जिसको सुनकर रूडियस चिल्लाते हुए कहता है, क्या? क्यों? लॉर्ड सोरोस को मारना जरूरी था? जिस पर एरिस उसे बीच में रोकते हुए उसे बैठने के लिए कहती है। फिर अल्फोंसे कहता है, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, पर असुरा किंगडम में अब यही हालात हैं। फिलोमोन नोटोस ग्रेरेट सामा ने कहा है कि वो तुम्हें स्लेव बनाकर ले जाएगा। जिस पर गिलेन चिल्लाते हुए कहती है, अल्फोंसे क्या तुम अभी भी उस बेकार आदमी की सुनोगे? जिस पर अल्फोंसे बोलता है, वो जैसा भी हो पर वो एक गौरवमय राज्य का हिस्सा है। जिस पर गिलेन कहती है, क्या तुम एरिस के बारे में सोच भी रहे हो? इस पर अल्फोंसे कहता है, मैं बस बोरियस फैमिली और फिटोवा रीजन के बारे में सोच रहा हूँ। इस बात पर गिलेन कहती है, तो क्या तुम एरिस को सैक्रिफाइस कर दोगे? ये सुनकर अल्फोंसे कहता है, अगर जरूरी हुआ तो हाँ। ये सुनकर गिलेन एरिस को वहां से भाग जाने और अपनी लाइफ के लिए जीने को कहती है। इस पर अल्फोंसे कहता है, तो वहां रहने वालों का क्या होगा? इस पर गिलेन वहां पे रखी बुक्स को गिरा देती है। एरिस ये सब देखकर उन्हें वहां से जाने को कहती है। फिर अगले ही सीन में रूडियस एक नामों की लिस्ट देख रहा होता है। गिलेन कहती है, ये लापता लोगों की लिस्ट है। फिर रूडियस लिस्ट में देखकर कहता है, मां अभी तक नहीं मिली। फिर वो एक दूसरी लिस्ट में एक नाम काटा देखकर चिल्लाता है, सिल्फी। ये देखकर गिलेन कहती है, कि तुम उसे जानते हो तो तुम्हें ये मरे हुए लोगों की लिस्ट देखनी चाहिए। ये सुनकर रूडियस मरे हुए लोगों की लिस्ट देखकर कहता है, वो इसमें नहीं है। ये सुनकर गिलेन कहती है, तो शायद वो जिंदा होगी, बस अभी लापता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां एरिस रूडियस के कमरे में आती है और कहती है, मुझे लगा ही था ये सब हो जाएगा। जिस पर रूडियस पूछता है, तो अब तुम क्या करने वाली हो? और अल्फोंसे ने जो कहा है उसके बारे में क्या सोचती हो? फिर एरिस कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी कोई फैमिली ही नहीं है। और फिर वो रूडियस से कहती है, रूडियस
क्या तुम मेरी फैमिली बनोगे? जिस पर रूडियस पूछता है क्या तुम मुझे भाई बनाने की बात कर रही हो? जिस पर एरिस कहती है कुछ भी चलेगा, मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। ये सुनकर रूडियस कहता है शायद हम दोनों मेरे 15 होने का वेट कर रहे थे, है ना? जिस पर एरिस कहती है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर रूडियस अपने मन में कहता है मैं भी तो यही करना चाहता हूँ। और वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी एरिस रूडियस के ऊपर चढ़ जाती है और वो दोनों बेड पर एक दूसरे के ऊपर लेट जाते हैं। फिर एरिस रूडियस से पूछती है क्या तुम मेरे साथ ये करना चाहते हो? जिस पर रूडियस हाँ कहता है। जिस पर एरिस कहती है पर तुमने कहा था कि तुम ये नहीं कर सकते। जिस पर रूडियस उठते हुए कहता है हाँ, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं 15 साल होने का वेट करूंगा और प्रॉमिस होता है। जिस पर एरिस कहती है ये कहना अजीब है पर मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ। जिसके बाद एरिस बेड पर लेट जाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और हमें कई सारे रूडियस और एरिस के साथ बिताए हुए पल दिखाए जाते हैं और वो एक दूसरे को किस भी करते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ रूडियस उठता है और बाहर निकलकर सभी को देख रहा होता है और मन ही मन बड़ा खुश होता है। फिर वो एरिस को जगाने के लिए वापस रूम में जाता है तो देखता है कि एरिस बेड पर नहीं होती। जिस पर वो सोचता है कि शायद वो शर्माकर कहीं चली गई होगी। वो ये सोच ही रहा होता है कि तभी रूडियस देखता है कि बेड के नीचे एरिस के बाल पड़े होते हैं, जिसे देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। और फिर वो पास ही टेबल पर रखा एक नोट देखता है जो एरिस ने लिखा था। उसमें लिखा होता है कि हम अभी एक दूसरे के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं, मैं एक सफर पर जा रही हूँ। फिर रूडियस दौड़ते हुए अल्फोंसे के पास जाता है और पूछता है एरिस कहाँ है? जिस पर अल्फोंसे कहता है वो किलेन के साथ सफर पर गई है और मुझे आपको उनकी लोकेशन बताने के लिए मना किया है। ये सुनने के बाद रूडियस हाथ में वही नोट लिए हुए रोते हुए सोचता है मुझे उसने क्यों छोड़ा, हम तो फैमिली थे ना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मैंने कई सारी एनिमेशन या मूवीज देखी हैं जहां पर सुबह होने के बाद लड़के लड़कियों को छोड़कर चले जाते हैं बेड पर, लेकिन रूडियस की किस्मत इतनी खराब है कि यहां उल्टा हो गया। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी।